आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है। अगर आप किसी एकांत जगह में या अकेले बैठे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाओ। क्योंकि आज आत्मा परमेश्वर का आपको ऐसे भरेगा, ऐसे बात करेगा कि सच में ये सारी बातें आपके सामने एक पिक्चर की तरह परमेश्वर दिखाएगा। एक जैसे एक मूवी होती है ना, जैसे एक चलचित्र होता है जिसको आप अपनी आंखों से देख रहे हो और सब कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो कि हाँ, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। तो बस अपनी कमर बांध लो और एकांत में जाकर इस वचन को ज़रूर सुने। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करने जा रहा है, वो बातें बताने जा रहा है जिसमें से कुछ बाइबल में लिखी है और कुछ बातें बाइबल में नहीं लिखी है। जो परमेश्वर की आत्मा की गहराई है, आज परमेश्वर आपको उस गहराई में लेके जाना चाहता है। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, तैयार रहो और इस वचन को बिल्कुल भी मत चूकना, क्योंकि वो कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जो लोग बहुत कम जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्वर्ग से। स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन। इमेजिनेशन करना, हो सके तो आंखें बंद करके इस बात का विचार करते करते एक पिक्चर बनाना अपनी आंखों के सामने। स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है और सिंहासन के चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं और परमेश्वर के बहुत सारे आराधक हैं, वर्शिपर्स हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। कुछ स्वर्गदूत कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र। तो आराधना चल रही है परमेश्वर की स्वर्ग में। आराधना करने वाला एक लीडर है जिसका नाम है लूसीफर, और वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। अचानक उसके मन में एक ऐसी बात आती है कि वो मन में सोच लेता है कि परमेश्वर के तो मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। कहने का मतलब, मेरे पंखों में जब मैं पंख हिलाता हूँ तो म्यूज़िक बजता है, डफ और बांसुरी मेरे अंदर लगे हुए हैं, जब मैं चलता हूँ तो गीत बजता है। तो उस लूसीफर को अपने अंदर घमंड महसूस हुआ। उसने मन में ये सोचा कि मैं परम प्रधान के उस सिंहासन पर बैठ जाऊं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा दूसरों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत अच्छे माणिक्यों से सजा हुआ हूँ। इतने कीमती माणिक्यों से, मणियों से मैं सजा हुआ हूँ और मेरे अंदर इतना सब कुछ है और मेरी भी प्रशंसा की जाती है, तो मैं वहाँ पर क्यों ना बैठूँ। तो लिखा है, हमारा परमेश्वर मनों को जांचता है। तो ऐसा हुआ जब तो परमेश्वर ने उसी समय लूसीफर ने ऐसा करा कुछ नहीं था, सिर्फ उसने मन में सोचा था। वो स्वर्ग में खड़ा हुआ था, परमेश्वर की आराधना कर रहा था। सिर्फ उसने मन में सोचा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, उस परम प्रधान के सिंहासन पर मैं कब्जा कर लूं या मैं बैठ जाऊं, क्योंकि मैं इतना खूबसूरत हूँ, पर मेरे अंदर इतने सब कुछ लगा हुआ है। और तो ये सब चीज़ें उसने सिर्फ मन में सोची। तो लिखा है कि परमेश्वर ने उस लूसीफर को मतलब स्वर्ग से गिरा दिया, जिसके बारे में यीशु ने गवाही दी। कहा है कि मैं शैतान को मतलब आकाश स्वर्ग से बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था। और पता चला कि स्वर्ग से वो लूसीफर अपनी सेना के साथ उसने अपने पंखों को फैला लिया। जब वो गिर रहा था, परमेश्वर ने उसको जब गिराया स्वर्ग से, तो वो धरती पर गिरा। गिरते गिरते उसने अपने साथ 1/3 स्वर्गदूतों को भी अपने पास ले बैठा, जिसमें उसके साथ के कुछ ऐसे स्वर्गदूत थे जो उसको मोटिवेट या कुछ कह सकते हैं, जो मतलब उसके साथ आराधना करते थे परमेश्वर की। तो उन सबों को भी ले लिया। तो उनके साथ साथ वो धरती पर आ गिरा। तो परमेश्वर ने कुछ लंबे टाइम बाद, बहुत लंबे समय बाद, जब परमेश्वर ने देखा मुझे अपनी महिमा के लिए कुछ करना चाहिए, मतलब परमेश्वर के मन में आया कि मैं चाहता हूँ किसी के साथ संगति करूँ, मैं चाहता हूँ किसी के साथ बोलूँ और बतलाऊँ और बातचीत करूँ, और वो मेरे स्वरूप और रूप और स्वरूप समानता में हो। तो परमेश्वर के मन में आया, परमेश्वर धरती पर उतरा। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने रूप और स्वरूप, अपनी समानता में बनाएं, अपनी समानता में मनुष्य को बनाएं। तो परमेश्वर यहोवा, जिसने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, तो उस पिता परमेश्वर ने, उस यहोवा ने धरती पर अपने घुटने टेके और मनुष्य को भूमि की मिट्टी से अपने हाथों से सजाया और रचा। और उसने अपनी आत्मा का एक तिनका, अपनी आत्मा का श्वास आदम के नथनों में फूंक दिया, और लिखा है कि आदम जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने आदम को रचा, और फिर परमेश्वर आदम के पास आता था, संगति करता था। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता था। शाम को परमेश्वर उसके पास टहलने आता था, बातचीत करता था। परमेश्वर उसके साथ मतलब अपने संगति करके फिर वापस चला जाता था। और ऐसा था कि परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, तो परमेश्वर ने उसके लिए हवा बनाई। तो दोनों आदम और हवा हो गए। फिर उसके बाद परमेश्वर उन दोनों के पास संगति करने आता था। तो परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी कि देखो, तुम इस पेड़ के फल को मत खाना और इस पेड़ के फल को तो छूना भी मत।
और तुम इस वृक्ष की मतलब इस जगह की, इस वाटिका की रक्षा करना। परमेश्वर ने एक आज्ञा, सिर्फ एक आज्ञा जो आदम को दी थी, तो वो आज्ञा भी आदम पूरी नहीं कर सका। क्या कि जब शैतान ने ये सब कुछ देख लिया कि परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया और उसने अपनी महिमा के लिए मनुष्य को रच लिया, तो शैतान के मन में एक जलन उत्पन्न हुई। शैतान को नफरत हुई परमेश्वर की बनाई हुई रचना से। तो शैतान ने परमेश्वर की रचना को पाप में डालने की कोशिश करी, क्योंकि शैतान जानता था परमेश्वर सच्चा न्यायी है, वो झूठ नहीं हो सकता। अगर वो झूठ बोलेगा तो स्वर्गदूत गवाह खड़े हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। तो शैतान ने आदम और हवा को भरमाया और उनसे पाप करवा डाला और आदम और हवा ने फल खाया। और जब परमेश्वर शाम को मिलने आया उनसे, परमेश्वर को मालूम था सब कुछ। परमेश्वर हमारे अंत को आदि से जानता है, लेकिन परमेश्वर ने कुछ चुनाव मनुष्य के हाथ में रखे हैं। परमेश्वर ने पहले ही मना कर दिया था कि बेटा ये काम मत करना। लिखा है कि जीवन और मृत्यु मैंने तेरे सामने रखा है, फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन। परमेश्वर ने आज्ञा भी दे दी थी और वो एक सुझाव भी दे दिया था। जैसे कहते हैं ना कि हम पेपर तो दे रहे हैं, लेकिन पेपर के साथ एक फर्रा भी मिल गया हमें बता दिया कि हमें भाई ये आंसर इस तरीके से लिखना है। तो उसी तरीके से परमेश्वर ने जीवन की बात बता दी थी, बेटा मैं तो कहता हूँ तू जीवन ही को चुनियो और तो किसी के भरमाने मत आइयो, शैतान की बातों में मत आइयो, तो मेरी आज्ञा का पालन करियो। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को पहले ही क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी आदम और हवा शैतान के भरमाने में आ गए और उन दोनों ने आपस में एक दूसरे पर दोष लगाया। कब? जब परमेश्वर ने पूछा कि आदम आदम तू कहाँ है। परमेश्वर आया, बिल्कुल उसी रूप और स्वरूप समानता में परमेश्वर उनके पास आया। परमेश्वर ने कहा कहाँ है? तो उसी समय परमेश्वर ने आवाज़ सुनी आदम की, प्रभु हम झाड़ियों के पीछे हम यहाँ हैं। हम तेरी आवाज़ को सुनकर डर गए थे। उनके अंदर एक डर आया। वो डर था जो जिसके कारण उनको छुपना पड़ा था। ये पाप करने के कारण ये डर आता है जो हमें पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं होने देता है। तो उनके अंदर एक डर आया और परमेश्वर ने कहा क्या तूने वो फल खाया है? तो उसने अपनी बात का पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर ने तो उससे पूछा था, परमेश्वर जानता था, परमेश्वर ने उसको एक मौका दिया। परमेश्वर ने उससे पूछा क्या तूने फल खाया है? अगर परमेश्वर ने तो इसलिए पूछा था कि मेरा बेटा एक बार हाँ बोल देना, हाँ प्रभु मैंने फल खाया है, जो तूने मुझसे मना किया वो मैंने काम कर दिया, तो परमेश्वर उसको उसी समय माफ़ कर देता। क्योंकि लिखा है जो अपने अपराधों को मान लेगा और छोड़ भी देगा उस पर दया की जाएगी। लेकिन परमेश्वर की इस योजना में परमेश्वर ने जो ये प्रश्न किया था कि आदम तूने वो फल खाया जिसका खाने के लिए मैंने तुम्हें मना किया था, उस समय आदम ने पश्चाताप ना करके वरन अपनी पत्नी हवा पर दोष लगा दिया। जो पत्नी तूने मुझे दी थी ना, देख उसने मुझे खिलाया। परमेश्वर के साथ साथ हवा पर दोष लगा दिया। जो पत्नी तूने मुझे दी थी ना, जो स्त्री तूने मुझे दी, उसने मुझे वो फल खिलाया है। तो मतलब परमेश्वर बहुत दुखित हुआ, परमेश्वर वहाँ से चला गया। परमेश्वर का आत्मा बहुत रोया। लिखा है उसने बोला कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताया। उसको बहुत दुख हुआ, बहुत रोने लगा। और फिर उसके बाद परमेश्वर की आंखों में खुशी के नहीं वरन दुख के आंसू थे। और उसको अपनी रचना पर मतलब क्रोध तो नहीं, बस एक तरस आया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति में पाप शुरू हो चुका था। स्वर्ग से पाप शुरू हुआ था जो लूसीफर ने करा था। फिर उसके बाद वो स्वर्ग से पाप वो धरती पर आया। धरती पर मनुष्य जाति के अंदर पाप आया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना और तोड़ दिया। परमेश्वर की आज्ञा को प्रिय ना जानकर शैतान को पहला स्थान दिया। क्यों? क्योंकि शैतान की बात को मानकर परमेश्वर की आज्ञा को पीछे कर दिया और आज्ञा टूट गई। और लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। तो शैतान ने काम किया। आदम और हवा के द्वारा संतानें उत्पन्न हुई जिसमें कैन और हाबिल में लड़ाई हुई, आपस में एक की जान गई। और परमेश्वर इस बात से बहुत दुखित हुआ। परमेश्वर एक जगह पर स्वर्ग में बैठकर रो रहा था, बहुत रो रहा था, आंसुओं से रो रहा था, बहुत मतलब उसकी आंखें भरी हुई थी। तो इतने में प्रभु यीशु आता है, पुत्र आता है और पवित्र आत्मा भी साथ में होता है। और प्रभु यीशु कहता है, दौड़े दौड़े आता है, पिता क्या हुआ? पिता तू क्यों रोता है? ऐसा क्या हुआ? पिता तुझे तो आनंदित होना चाहिए, तेरा तो स्वभाव है, तू आज क्यों दुखी है? तू तो अल्फा और ओमेगा है। पिता तुझे क्या हुआ? मुझे बता। पिता के चेहरे पर खामोशी थी। यीशु बहुत बार जिद कर रहा था, पिता मेरे, हे पिता परमेश्वर मुझे बता क्या हुआ मेरे पिता, पापा क्या हुआ? मुझे बता, तू क्यों दुखी है, तू क्यों रोता है? मैं नहीं देख सकता तेरी आंखों में आंसू, पिता मुझे बता तो क्या हुआ, प्लीज पिता मुझे बता। तो थोड़ी देर में ही यीशु की जिद के कारण पिता ने खामोशी को तोड़ दिया
और यीशु को परमेश्वर पिता ने उत्तर दिया, बेटा देख, जिस मनुष्य जाति को हमने अपनी समानता में बनाया था, अपनी महिमा के लिए, अपनी संगति के लिए मैंने उनको सृजा था, वो मनुष्य जाति ने पाप कर दिया और मेरी आज्ञाओं को तोड़ दिया और वो नरक की ओर जा रहे हैं। वो शैतान की पूजा कर रहे हैं, शैतान की बातों को मान रहे हैं, शैतान की बातों पर चल रहे हैं। उन्होंने मेरी आज्ञाओं को तुच्छ जाना और वो मेरी आज्ञाओं पर नहीं चल पा रहे हैं। मैं उनको चाहकर भी नहीं बचा सकता। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, अरे पिता, बस इतनी सी बात, आप इतनी सी बात में इतना चिंता रहे हो, इतने परेशान हो रहे हो। मैं उनको नहीं बचा सकता क्योंकि शैतान उनके जीवन में काम कर रहा है। तो ये सारी बातें जब पिता ने यीशु से कही तो यीशु मसीह ने एक बात बोली, पिता तू इसी कारण रो रहा है, तू बिल्कुल मत रो, रोने की ज़रूरत नहीं है पिता। तुझे पता नहीं है तू कौन है? तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है, तू सब कुछ कर सकता है। क्या ये तेरे लिए काम कठिन है? परमेश्वर ने एक बात बोली, बेटा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, मैं सच्चा न्यायी हूँ। अगर मैंने अपनी रचना को दोबारा से नाश करके अगर दोबारा से बनाया या कुछ भी ऐसा कदम उठाया जो मेरी योजना, मेरे पवित्रता के खिलाफ है, तो मैं सच्चा परमेश्वर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सबकी निगरानी में ये सब किया है और मैं पवित्र और सच्चा न्यायी हूँ। इसीलिए बेटा मैं कुछ गलत कदम नहीं उठा सकता। मैं चाहकर सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं कोई गलत कदम नहीं उठा सकता क्योंकि मैं सच्चा न्यायी हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा, पिता क्या कोई और रास्ता है? कोई और रास्ता तो होगा। पिता ने कहा कि ये सब नरक जा रहे हैं, इनको बचाने के लिए कोई एक चाहिए होगा मेरे बेटे, कोई एक चाहिए होगा इनको बचाने के लिए। यीशु मसीह को पता नहीं होता कुछ। यीशु मसीह बोलते हैं, पिता क्या कोई रास्ता है, क्या चाहिए होगा? तो ये पिता बोलते हैं कि बेटा तुझे जाना होगा। पिता ने यीशु मसीह की तरफ अपनी उंगली कर दी और आंखों में आंसू थे। पिता ही यीशु से कह रहे थे, तू जाएगा बेटा, तू जाएगा। देख वो मेरी संतानें हैं, मैंने उनसे प्रेम किया है, मैंने उनको अपने हाथों से रचा है। उनको बचाने के लिए सिर्फ एक तू ही रास्ता है बेटा, तुझे जाना होगा, तुझे श्रापित होना होगा, तुझे दर्दनाक मृत्यु सहनी होगी, तुझे पाप बनना होगा और तुझे दुख उठाना होगा, क्रूस उठाना होगा, कोड़े की मार खानी होगी। मैं इस बात के लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ। परमेश्वर ने यशाया नबी के द्वारा भविष्यवाणी करवाई। लिखा है यशाया 53:4 में, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। पिता ने कहा, बेटा तू जाएगा, काट पर लटकेगा और तू इन सभी को क्षमा करेगा और जो तुझ पर विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा कर दी जाएंगे और वो स्वर्ग का अधिकारी, स्वर्ग का वारिस, स्वर्ग में आ जाएगा, वो नरक नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें जब पिता ने यीशु से कही तो यीशु के चेहरे पर खामोशी छा गई। जो खामोशी थोड़ी देर पहले पिता के चेहरे पर थी, वो ही खामोशी अब यीशु के चेहरे पर आ गई। किस बात में, किस कारण? क्योंकि यीशु पिता से बहुत प्यार करता था और वो अपने पिता को नहीं छोड़ना चाहता था। फिर भी यीशु ने बस आंखों में आंसू के साथ साथ बोला, हाँ पिता मैं जाऊंगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पिता ने कहा, तू जाएगा बेटा, योजना मैं बनाऊंगा। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं से बात करी, उनको उठाया और उनके द्वारा भविष्यवाणियां करवाई और वो लिखी भी हुई हैं। जकर्या भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में, यशाया नबी की भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में और भी कई सारे भविष्यद्वक्ता जिनके बारे में जिनके द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करवाई है कि आने वाले समय में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो शांति का राजकुमार होगा, जो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, जो पराक्रमी परमेश्वर होगा और जो सच्चाई मार्ग और जीवन होगा। बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ कराई, परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के मन में डाल दिया और यशाया नबी के मन में डाला। परमेश्वर ने उनके द्वारा लिखवाया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। और ये भी भविष्यवाणी करवाई कि यशाया 53:4 में कि उसने हमारे ही दुखों को सह लिया, हमारे ही रोगों को उठा लिया और उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। और हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे सभी के अधर्म के पापों का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर? यीशु पर लाद दिया। और भी भविष्यवाणी बहुत सारी हैं। तो परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियाँ कराई और परमेश्वर ने सही समय आने पर एक स्त्री को चुना जिसका नाम मरियम था, जो परमेश्वर का भय मानती थी और जो पवित्र, सुरक्षित और निर्दोष थी। फिर परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को यीशु मसीह की भविष्यवाणी के विषय में मरियम के पास भेज दिया कि जाकर बता। फिर जिब्राइल स्वर्गदूत वहाँ मरियम के पास गया और कहा कि हे मरियम, भयभीत ना हो, देख तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी जिसका नाम यीशु होगा
और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। फिर मरियम ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो किसी मनुष्य को, किसी लड़के को जानती भी नहीं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो उसी समय जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और तू गर्भवती होगी। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो ये सारी बातें हुई परमेश्वर के और यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के बीच में। तो प्रभु यीशु मसीह इन बातों पर एग्री हुए। उन्होंने चाहे आंसुओं के साथ कहा, उन्होंने परमेश्वर पिता की बात को माना और उन्होंने एक बात और बोली पिता से, पिता मैं जाऊंगा धरती पर, मैं उस कुंवारी के गर्भ में जाऊंगा और मैं जो तूने मुझसे कहा है वो मैं करूंगा, लेकिन पिता मैं तुझसे एक बात कहता हूँ, क्या तू मेरे लिए करेगा? उस समय प्रभु यीशु मसीह ने पिता से कहा, पिता मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पास इस पवित्र आत्मा को भी मेरे पास नीचे भेजे। तो पिता ने कहा हाँ, ठीक समय आने पर मैं इसको वहाँ नीचे भेजूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने काम के लिए तैयारी की और वो माँ की गर्भ में परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने माँ के उस मरियम की गर्भ से जन्म लिया और यीशु मसीह बड़े हुए। और जो प्रभु यीशु मसीह ने बचपन से लेकर अपनी क्रूस की यात्रा तक जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, ये सारी बातें एक तरीके से एग्रीमेंट साइन होता है ना, जो कि हाँ मैं ये इस बात का कंफर्मेशन करता हूँ, मैं इस बात को लिखता हूँ, मैं लिखत में या मैं अपनी ज़ुबान देता हूँ कि जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा मैं करूँगा। और इस बात पर एक तरीके से स्टैंप लगाई जाती है। तो पवित्र आत्मा की एक तरीके से स्टैंप लगी हुई थी, एक तरीके से एक एग्रीमेंट साइन था पिता के सामने कि हाँ इस एग्रीमेंट को पूरा मेरा बेटा करेगा। और स्वर्गदूतों के बीच में, पवित्र आत्मा के बीच में और पिता और परमेश्वर के स्वर्गदूत, जो बहुत सारे स्वर्गदूत थे, उन सभी के बीच में सारी क्लियरेशन हुई कि हाँ एक जा रहा है जो दुख उठाएगा, जो जगत के पापों को अपने ऊपर लेगा। तो परमेश्वर ने जब ये सब कुछ क्लियर किया, फिर उसके बाद यीशु मसीह आए और जब यीशु मसीह बड़े हुए, तो लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिर यीशु मसीह बड़े हुए। बड़े होने के बाद परमेश्वर की आत्मा ने उनको बेचैन किया कि जा यूहन्ना के पास जा जो बपतिस्मा देता है। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास गए। जैसे ही यीशु मसीह ने उनसे बपतिस्मा लिया, पानी की डुबकी लेने के बाद जब वो ऊपर आए तो लिखा है कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह पर उतर आया। परमेश्वर पिता ने अपनी बात को पूरा किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, अपने आत्मा को उतार कर, पवित्र आत्मा को उतार कर। फिर यीशु मसीह को परमेश्वर का आत्मा जंगल में ले गया ताकि शैतान से यीशु की परीक्षा हो। शैतान ने यीशु को कई बार वचन के द्वारा भरमाने की और टेस्ट कर कर के उसको हराने की कोशिश करी, लेकिन शैतान नाकाम हो गया। और लिखा है शैतान यीशु के पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु की सेवा टहल करने लगे। शैतान यीशु के पास से क्यों चला गया? क्योंकि यीशु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, वो शैतान के भरमाए में नहीं आए। और जैसा जैसा एग्रीमेंट हुआ था वैसा वैसा होता जा रहा था। स्वर्गदूत देख रहे थे कि अब ये शायद क्या पता परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े, अब तोड़ेगा शैतान, इस बार भरमाएगा, इस बार उसको भूख लगेगी, शैतान पत्थर दे रहा है। बार बार ये सब चीज़ें नोटिस हो रही थी। पिता भी अपनी आंखें गड़ाए हुए देख रहा था प्रभु यीशु को, और यीशु को मालूम था कि मेरा पिता स्वर्ग के दूत मेरी ओर निगाहें करे हुए हैं। शैतान की निगाहें मुझ पर हैं, स्वर्ग के दूतों की निगाहें मुझ पर हैं, पिता की निगाहें मुझ पर हैं, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। यीशु मसीह ने शैतान को हराया, वचन के द्वारा शैतान को उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। बार बार शैतान को मात दी और यीशु जीता और यीशु मसीह ने आगे बढ़ते चले गए। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। यीशु मसीह ने चेलों को नियुक्त किया। चेलों को नियुक्त करने के बाद उनको बताया, उनको अधिकार दिए, सामर्थ दी, उनको परमेश्वर की गहराई के बारे में बताया, स्वर्ग के ज्ञान के बारे में बताया। फिर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, वो दिन बहुत निकट था। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख के समय में रो रो कर, बिलक बिलक कर और बहुत ज़ोरों से आंसू बहा बहा कर उससे प्रार्थना करी जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। किससे? पिता से प्रार्थना करी और कहा कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से हटा ले, वरन मेरी नहीं तेरी ही सिद्ध इच्छा पूरी हो। एक मनुष्य रूप में यीशु मसीह को ये बहुत दर्दनाक मोमेंट लग रहा था, क्योंकि यीशु जान चुका था कि मेरे को ऐसे मारा जाएगा, ऐसे लटकाया जाएगा और मेरी छाती में भाला मारा जाएगा और मेरे हाथ पैरों में कीले ऐसे ठोके जाएंगे। यीशु सब कुछ जान चुका था कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। और लिखा है
हमारे ही पापों के कारण वो पवित्र, जिसको पाप की नॉलेज भी नहीं थी, जो जिसने कभी पाप नहीं किया था, उस निर्दोष पवित्र और एक ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल निष्पाप था, उसको हमने पाप बना डाला। और ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप था, निष्कलंक था, पवित्र था, निर्दोष था और परमेश्वर की नज़र में बहुत प्रिय था, परमेश्वर को एक दिन उससे घृणा हो गई। क्यों? आपके और मेरे लिए। एक ऐसा समय आया, यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु को देखा और ऐसे प्रार्थना की। लिखा है कि जब यीशु पिता से प्रार्थना कर रहे थे एकांत में, तो उनके माथे से उनका पसीना खून की बूंदें बनकर टपक टपक के पत्थरों पर गिरा। और मतलब इतना प्रेशर के साथ यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। इस बात को एक बार आप इमेजिनेशन करके देखो कि यीशु मसीह किस दुख के साथ प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि अगर खून की बूंदें टपक रही थी तो क्या कहीं उनकी नसें तो नहीं फट गई थी। बहुत बिलख बिलख कर, आंसुओं के साथ आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से प्रार्थना की और लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। परमेश्वर ने यीशु की प्रार्थना को सुना। और एक बात और कहना चाहता हूँ इसमें यह है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह की होसेना गा रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार होकर आए थे, कहाँ वो सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक, जो स्वर्गीय सिंहासन पर बैठता है, जिसका धरती और आकाश है, स्वर्ग जिसका सिंहासन है, पृथ्वी जिसके चरणों की चौकी है, वो सिर्फ एक गधे के बच्चे पर इतना दीन और नम्र हो गया, गधे के बच्चे पर सवार होकर आया। और वहाँ के लोगों ने यीशु मसीह के आगे, मतलब गधे के ऊपर जब यीशु मसीह बैठे हुए थे, जब उन्होंने एंट्री करी यरूशलेम के अंदर, तो उस समय खजूर की डालियाँ ले लेकर यीशु मसीह की, मतलब परमेश्वर की बड़ाई करी और कहा कि होसेना होसेना, इज़राइल का राजा, मतलब आ चुका है इज़राइल का राजा, होसेना, मतलब परमेश्वर की महिमा हो, मतलब छुड़ाने वाला आ चुका है, मतलब कुछ ऐसी आराधना उसकी महिमा करने लगे। तो उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ही जो लोग उसकी महिमा कर रहे थे, होसेना होसेना गा रहे थे, उसके 5 से 6 दिन के अंदर अंदर हुआ क्या, जब एक ऐसा मोमेंट उन्हीं लोगों के सामने आया जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया। पकड़वाने के बाद जब पिलातुस ने, मतलब जिसके द्वारा क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उस व्यक्ति के सामने 2 ऐसे लोग थे, एक था बरअब्बा और एक था यीशु, तो उसने दोनों को पेश कर दिया उन सभी लोगों के सामने जो लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, होसेना होसेना गा रहे थे। उनसे उस पिलातुस ने कहा था कि तुम चुन लो कि मैं तुम्हारे लिए आज के दिन किसको छोड़ूं, बरअब्बा को छोड़ूं या यीशु को छोड़ूं। यीशु ये सारी बातें जानता था, सर को नीचे करके खड़ा हुआ था और बहुत दुख में था, बहुत कर्रा रहा था दर्द से। तो उसी समय यीशु मसीह के कानों में जब एक आवाज़ पड़ी ना, तो सच में उसको बहुत दुख हुआ कि मेरे ही लोगों ने, जिन्होंने मुझे होसेना होसेना के नारे लगाए, और उन्हीं लोगों ने बरअब्बा को चुन लिया। बरअब्बा मतलब बुराई के पिता को, और मुझे त्याग दिया। और इस बात को देखकर पिलातुस डर गया, क्योंकि पिलातुस जान चुका था कि ये पवित्र है और निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। और उसने जब देखा कि भाई लोगों की मांग हो रही है, बरअब्बा को छोड़ दो और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो, तो वो डर गया। तो फिर यीशु मसीह को क्रूस पर ले जाया गया और यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी, यीशु मसीह के पैरों में कीलें ठोकी, यीशु मसीह के छाती में भाला मारा और यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज पहनाया, यीशु मसीह के कपड़े फाड़ दिए, यीशु मसीह के सर पे सरकंडा मारा, उसके मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह को गालियां दी गई और यीशु मसीह पर दोष लगाए गए, बुराइयां की गई, उस पर दोष पत्र लगाया गया। और लिखा है यीशु मसीह ने कुछ शब्द बोले आखिरी में, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, तो उस समय सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक वर्ड बोला, एक शब्द बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह चाहता तो उसी समय अपने स्वर्गदूतों के द्वारा पूरी धरती को नाश कर सकता था। क्यों? यीशु मसीह के पास एक रीज़न था। क्या कारण था? पहली बात तो यीशु निर्दोष और सुरक्षित और पवित्र था, और फिर भी यीशु मसीह ने मतलब अपनी ताकत का, अपने अधिकारों का फ़ायदा ना उठाकर वरन एक ही शब्द बोला। स्वर्गदूत तो इच्छा में थे जैसा यीशु हमसे एक बार यीशु हमसे बोल दे। क्यों? क्योंकि हमें यीशु की आज्ञा का पालन करना है। क्यों? क्योंकि यीशु ने पवित्र जीवन जिया है, लेकिन फिर भी पवित्र और निर्दोष होने के बाद भी इस पर दोष लगाया जा रहा है। तो यीशु मसीह के स्वर्गदूत तैयार थे, और यीशु मसीह के स्वर्गदूत ये बाट जो रहे थे कि कब यीशु हमसे बोले, कब हम इस धरती को नाश करें।
एक ही शब्द की ज़रूरत थी बस, जिसमें यीशु को बोलना था कि एक बार नाश कर दो उनको। इन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया, बहुत दुख दिया। मैंने उनको समझाया लेकिन फिर भी नहीं माना। यीशु चाहता तो रीज़न दे सकता था, लेकिन फिर भी आखिरी सांस तक वो उस दर्द में बना रहा और अपनी उस वाचा को याद करता रहा, क्योंकि स्वर्गदूत और पिता यीशु का मुंह देख रहे थे। और यीशु ने पहला शब्द कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु अपने स्वर्गदूतों को दूर कर ले, इनको क्षमा करना है, इनको माफ़ कर दे। इन्होंने तेरे बच्चे को, इन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ाया ना, इनको माफ़ कर दे। तो पहली बात, पिता की आंखों में बहुत आंसू आ गए कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल पवित्र होने के बाद भी क्रूस पर चढ़ता हुआ देख रहा हूँ। और फिर उसके बाद दूसरा कलमा जो यीशु मसीह ने उस डाकू से बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मतलब एक डाकू ने तिरस्कार किया, दूसरे डाकू ने सूली पर ही पश्चाताप कर लिया, कहा कि हम तो अपनी किए की सज़ा पा रहे हैं, लेकिन ये तो निर्दोष है। तो उसने कहा कि प्रभु तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि तू स्वर्ग में होगा, यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्गलोक वो जगह है जहाँ पर मतलब परमेश्वर के लोग जो विश्वासी हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है और जो प्रभु में आखिरी सांस तक बने रहे हैं, उद्धार में बने रहे हैं, और जो सो गए हैं, जो मतलब पृथ्वी का जीवन समाप्त कर चुके थे, उनकी आत्माएं स्वर्ग में नहीं वरन स्वर्गलोक में एक जगह इकट्ठी हो रही है। स्वर्गलोक वो जगह है जहाँ पर अब्राहम और वो लाजर है। आपको मालूम होगा लाजर का, और आपने उन लाजर का और अब्राहम का और एक उस धनी व्यक्ति का किस्सा पढ़ा होगा, जो धनी व्यक्ति आग में था और एक लाजर स्वर्गलोक में था अब्राहम की गोद में। तो स्वर्गलोक वही है जहाँ पर जो लोग मर जाते हैं, मतलब जो सो जाते हैं, उनकी आत्माएं, जो प्रभु में सोते हैं, उनकी आत्माएं सुख लोक, जिसे स्वर्गलोक कहते हैं, वहाँ पर जाती हैं। तो प्रभु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दूसरा कलमा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक ये चीज़ दिखाई कि हाँ मैं आया हूँ तो मृत्यु को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, और मैं मृत्यु नहीं वरन जीवन देने आया हूँ। तो यीशु मसीह ने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु सहते हुए भी एक डाकू को जीवन दिया। और तीसरा प्रभु यीशु मसीह ने कलमा कहा, तीसरा वचन ये कहा कि हे पुत्र, हे नारी, ये तेरा पुत्र है, हे पुत्र, ये तेरी माता है। मतलब चेले को एक माँ का बेटा बनाया और अपनी जिम्मेदारी को प्रभु यीशु मसीह ने जो शारीरिक थी अपने फैमिली की थी वो पूरी करी, और पिता की भी आज्ञा को पूरा किया। और चौथा वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके हुए कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह को इस बात का बहुत दुख था, जिस पिता से मैंने प्यार किया उस पिता ने मुझे छोड़ दिया। पिता ने क्यों छोड़ा, इस बात का एक बहुत बड़ा कारण था। लिखा है ना, हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। न स्वर्ग के दूत, न धरती, न आकाश, न कोई मनुष्य, न कोई रोटी, न कपड़ा, न मकान, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। सिर्फ एक चीज़ कर सकती है, वो है पाप। पाप अलग कर सकता है हमारी बुरी अभिलाषाएं। हर वो चीज़ जो परमेश्वर की ओर से नहीं है हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। चाहे वो धन है, चाहे वो तन है, चाहे वो मन है, चाहे वो कुछ भी है। परमेश्वर ने साफ बोल दिया है, धनी व्यक्ति नरक में पड़ा था। आप लूका के 16वें अध्याय में पढ़ सकते हो। और तन की जो अभिलाषाओं में था, आप शिमशोन को लेकर जान सकते हो। और परमेश्वर ने व्यभिचार के कारण सदोम और अमोरा को नाश कर दिया था। और परमेश्वर ने मन के बारे में कह दिया है, जैसा तू मन में सोचता है वैसा तू है। परमेश्वर ने साफ कह दिया है, मन में तो वो रोग लगा है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पाप के कारण छोड़ दिया। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया था, लेकिन ये एक भविष्यवाणी थी कि मेरे बेटे तू जगत के पापों को अपने ऊपर लेगा। और यीशु मसीह उस समय बिलक बिलक कर रो रहे थे, आत्मा में रो रहा था। यीशु अपने पिता की आंखों की तरफ देख रहा था। उस टेबल पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बैठे थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर खामोशी थी, और उस समय पिता कह रहे थे, बेटा तू जाएगा, क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहेगा, तेरे कोड़े की मारी जाएगी, और तू दर्दनाक ऐसी तड़पने वाली मृत्यु को सहेगा जिसमें तुझे तड़पाया जाएगा, तेरे मुंह पर थूका जाएगा और तेरे दाढ़ियां नोची जाएंगी। और मेरे बेटे तेरे हाथों में कीले ठोकी जाएंगी, तेरे पैर में कीले ठोकी जाएंगी, तेरे छाती में भाला मारा जाएगा, और तुझे तुच्छ जाना जाएगा, तुझे छोड़ दिया जाएगा, और तुझे पाप बना दिया जाएगा। तू निर्दोष होगा लेकिन फिर भी तुझे दोषी ठहरा दिया जाएगा। ये सारी बातें जैसे यीशु सुनता रहा, वैसे यीशु आत्मा में हिचकियां लेने लगा। आत्मा में हिचकियां ले लेकर रोने लगा कि पिता इतना सब कुछ। जब ही तो यीशु ने कहा कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से हटा ले,
मेरी नहीं वरन तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। वो मनुष्य शरीर में था, लेकिन फिर भी उसको वो दर्द को देखकर वो सोचता था कि मैं कैसे करूँगा पिता, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन प्रभु तू ही मुझे सामर्थ्य दे। यीशु बिलक बिलक कर पिता से प्रार्थना करने लगा, और लिखा है परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यीशु को आकर सामर्थ्य दी, और यीशु ने कहा कि हे पिता, मेरी नहीं तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। जब यीशु मसीह स्वर्ग में था, जब ये सारी योजनाएं बन रही थी धरती पर आने की, तो उस समय यीशु मसीह ने पिता से वायदा किया था, पिता मैं तेरे लिए जाऊंगा, तेरे लिए दुख मैं सहूंगा, मैं तेरे लिए कांटों का ताज पहनूंगा, मैं तेरे लिए अपने हाथों में कीले ठुपाऊंगा, मैं सब कुछ जो तूने कहा है वो मैं करूंगा। इस बात का प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों के और सबके बीच में सभी गवाहों के बीच में ये गवाही दी, और ये बात का एक एग्रीमेंट साइन हुआ जो पवित्र आत्मा की निगरानी में हुआ, पवित्र आत्मा की निगरानी में हुआ। और इसमें प्रभु यीशु मसीह ने वही किया जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने पिता से कही, और जो बातें पिता ने प्रभु यीशु मसीह से कही। और जब पिता ने प्रभु यीशु मसीह से कहा ना कि बेटा मैं तुझे छोड़ दूंगा, और तुझे छोड़ने के कारण है ना, मैं इतने सारे लोगों को जो तुझ पर विश्वास करेंगे, मैं उनको अपने पास अपने राज्य के लिए मैं उनको चुन लूंगा, और वो नरक नहीं वरन स्वर्ग जाएंगे। तो यीशु मसीह जब ये सारी बातें सुन रहा था अपने पिता के मुंह से कि मेरा पिता कितना प्यार करता है, एक बच्चे को देने के खातिर सभी पूरी मानव जाति को वो बचाने के लिए उसने ये योजना बनाई। कितना प्यार करता है हमारा परमेश्वर, हम मेरा पिता। इसी कारण लिखा है कि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे, पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल उसकी आज्ञा के अनुसार कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ आखिरी में शब्द कहे, उसमें एक और शब्द बोला। जब यीशु ने कहा ना कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पता है यीशु बहुत अकेला सा पड़ गया था, कोई नहीं था, ना तो उसको लोग अपना कहने वाले थे। जिन लोगों ने यीशु मसीह को शुरुआत में कहा था कि होसना इज़राइल का राजा, उन्हीं लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, बरब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। यीशु बिलक कर रोने लगा आत्मा में, मैंने जिन लोगों पर विश्वास किया उन्होंने मुझ पर लात उठाई, और मेरी ही मेज में खाने के बाद उन्होंने मुझ पर दोष लगाया। और फिर भी यीशु ने एक बात कही कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। इतने सारे कलमे बोलने के बाद वो प्यासा रहा, प्रभु ये नहीं जानते, मेरे को ये लोग चाहिए, प्रभु पिता तू मुझे इनको दे, इनसे बात कर, ताकि कोई भी नरक ना जाए और सभी स्वर्ग अनंत काल का जीवन पाएं। इसी कारण यीशु को परमेश्वर ने छोड़ दिया। जैसे कि यीशु ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह परमेश्वर की दृष्टि में घृणा का पात्र बन गया। यीशु मसीह ने श्रापित हो गया। यीशु मसीह ने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहली और वो नरक चला गया, जो आपको और मुझे जाना था, जो हमें सहनी थी, जो हमें दुख उठाना था, जो हमें पाप का दंड भोगना था, लेकिन वो सब कुछ यीशु मसीह ने सह लिया। वो सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा किया। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक और वचन बोला 5वें नंबर पे, जिसमें कहा कि मैं प्यासा हूँ। इस बात को सोच कर देखना, जो हमें जीवन का जल देता है और जो जीवन के जल का सोता है, और जिसने कहा है जो कोई मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। तो सोच कर देखो, क्या वो यीशु भी प्यासा है? यीशु पानी का प्यासा नहीं है। यीशु उन आत्माओं का प्यासा है जिनको नहीं पता है, जो नहीं जानते, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यीशु उन आत्माओं का प्यासा है ताकि वो सभी आत्माएं, सभी मनुष्यों की आत्माएं नरक से बच जाएं और उद्धार पाएं। जिस कार्य के लिए यीशु मसीह धरती पर भेजा गया है, उस कार्य को पूरा करने में इन आत्माओं को बचाना बहुत ज़रूरी है। सभी मनुष्य की आत्मा को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि इसी कारण यीशु मसीह धरती पर आए हैं। इसी कारण परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया है। आज वो मनुष्य की आत्मा का प्यासा है, आज उसको मनुष्य को बचाना है। उसने कह दिया है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आत्मा अनंत काल के लिए उसकी बचा ली जाएगी, नरक में नहीं तड़पेगी। इसीलिए यीशु मसीह उद्धार पाए हुई आत्माओं का प्यासा है, ताकि सब लोग, सब मनुष्य की आत्माएं उद्धार पाएं और वो उद्धार पाकर प्रभु में बनी रहें, कभी वापस लौट कर ना जाएं, शैतान के हाथों में ना जाए और नरक ना जाएं। इसीलिए वो प्यासा है। आज वो प्यासा है, वो चाहता है कि सबको परमेश्वर का सुसमाचार मिले। जैसे आप बचे हो वैसे औरों को बचाओ। यीशु मसीह ने भेजा है हमें, प्रभु यीशु ने आपको और मुझे, हम सबको भेजा है ताकि उसका सुसमाचार सुनाए और उसको हम तृप्त करें। हमारे यीशु को हम तृप्त करें ताकि उसकी आत्माएं बचाई जाएं, लोग दुखों से आज़ादी पाएं, छुटकारा पाएं, पापों की क्षमा पाएं, उद्धार पाएं और यीशु मसीह की प्यास तृप्त होती जाए।
यीशु मसीह तृप्त होता जाए, यीशु मसीह आनंद मनाए, यीशु मसीह खुश हो कि उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई है। और फिर यीशु मसीह ने उसके बाद एक और वचन कहा, छठा, जैसा कि लिखा है कि पूरा हुआ। यीशु मसीह ने वो सारा काम, वो एग्रीमेंट जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की निगरानी में और स्वर्गदूतों की निगरानी में, और वो एक तरीके से स्टेटमेंट और एक एग्रीमेंट तैयार किया गया था कि पिता मैं तेरे लिए, मैं इन लोगों के लिए ये करूँगा। तो वो सारी बात प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करी और उसके बाद कहा कि पूरा हुआ पिता, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। जो तूने मुझे कहा था ना, मैंने वो सब पूरा कर दिया पिता, लेकिन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और एक और आखिरी कलमा, सातवां, जो यीशु ने कहा था, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जोर से चिल्लाकर यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। मतलब यीशु मसीह इतना भी इंतजार नहीं कर पाया कि मैं अपने पिता से इतना दूर कैसे रहूं, जल्दी से जल्द अपने प्राण त्याग दिए। मतलब यीशु मसीह उन दोनों से पहले, उन दोनों डाकुओं से पहले यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। यीशु मसीह नहीं रह पा रहा था अपने पिता के बगैर। क्यों? क्योंकि पूरे जगत के पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया था। उसका चेहरा काला पड़ गया था और वो एक मांस का लोथड़ा लग रहा था और ऐसा लहू लुहान हो रखी थी उसकी बॉडी। क्यों? क्योंकि पाप को, मनुष्य की बीमारियों को, रोगों को, दुखों को, तकलीफों को, कर्जों को, हर प्रकार के श्रापों को, हर प्रकार की समस्याओं को, जो मनुष्य जानते, जो नहीं भी जानते, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। और प्रभु यीशु मसीह ने सबको क्षमा किया, आज़ाद किया और कहा कि पूरा हुआ। और कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और जोर से चिल्लाकर प्रभु यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। और प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी वाचाओं को, उन सभी आज्ञाओं को, भविष्यवाणियों को, जो पिता के द्वारा, प्रभु के स्वर्गदूतों के द्वारा, प्रभु के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की गई थी पुराने नियम में, तो उन सभी बातों को परमेश्वर पिता की कही हुई आज्ञाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और यीशु ने परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार किया और अपनी जान दे दी। और यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। और फिर यीशु मसीह 40 दिन तक अपने चेलों को दिखते रहे और यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन चेलों ने ठान लिया कि हाँ भाई, यही वो है जो जगत के पापों को उठा ले जाने वाला था और जो तीसरे दिन मुर्दों में से जीने वाला था और जो हमें स्वर्ग लेकर जा सकता है। यही मार्ग है, यही जीवन है और यही सत्य है, यही परमेश्वर का पुत्र है और यही है जो हमें उद्धार दे सकता है और जो उद्धार करता है। तो ऐसा ही उन्होंने पूरा विश्वास किया और यीशु मसीह के पीछे चले और फिर यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। अब स्वर्ग में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में एंटर करते हैं तो देखते हैं पिता और पवित्र आत्मा और परमेश्वर के स्वर्गदूत सब जश्न मना रहे हैं। जोरों शोरों से परमेश्वर के स्वर्ग में कोने कोने तक जश्न मच रहा है। कोई कोना ही नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पर परमेश्वर की महिमा हो रही है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से जो बातें कही थी वो बातें पूरी हुई है और इस बात के गवाह स्वर्गदूत हैं। और जो वो एक तरीके से जो ये सारी बातें जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बीच में हुई थी, वो बातों के ऊपर जो ठप्पा लगाया गया था पवित्र आत्मा के द्वारा कि सब कुछ पवित्रताई से और मेरी निगरानी में, स्वर्गदूतों की निगरानी में होगा, तो वो सारा काम प्रभु यीशु ने पूरा किया। यीशु मसीह स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हुए हैं और वो अपने पिता को देख रहे हैं। पिता यीशु को देख रहे हैं। पिता की आंखों में आंसू हैं, यीशु की आंखों में आंसू हैं। और यीशु मसीह अंदर एंटर करने को होते हैं, धीरे धीरे आते हैं और थोड़ा सा नज़दीक आते हैं। पिता के पास नहीं, वरन थोड़ा सा दूर रहते हैं। बीच में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। पिता से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता मैं आ गया, जो काम तूने मुझे दिया था ना, देख वो मैंने कर दिया है। और पिता कहता है, हाँ बेटा तूने कर दिया है, तू प्रभु कहलाएगा। हर एक घुटना तेरे आगे टेकेगा और हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। आज से मैं तेरे नाम से जाना जाऊंगा और लोग तेरी महिमा करेंगे। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का और अधोलोक का सारा अधिकार यीशु को दे दिया। फिर पिता ने यीशु से कहा, बेटा तू आकर बैठता क्यों नहीं है, हमारे पास इस जश्न में, इस आनंद में शामिल क्यों नहीं होता है। यीशु एक बात कहता है, पिता देख जो तूने मुझसे कहा था वो तो मैं पूरा करके आ गया, लेकिन अभी कुछ और बाकी है। जो मैं तुझसे मांगूंगा क्या तू वो मुझे देगा। देख तूने मुझे स्वर्गीय सिंहासन दे दिया है, दाऊद की गद्दी पर तू मुझे बिठाएगा, तो अपने दाहिने हाथ तू मुझे बिठाएगा। पिता तूने मुझे प्रभु बना दिया है,
पिता तूने मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है, पिता तूने मुझे सब कुछ दे दिया है, लेकिन मैं तुझसे एक चीज़ मांगता हूँ। मेरे नीचे मतलब धरती पर मेरे बहुत सारे लोग इंतज़ार में हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि तुम ढांढस बांधो, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, क्योंकि मैंने जो पिता से प्रतिज्ञा की है उसको मैं तुम पर ज़रूर उतारूंगा। पिता, मैं उनसे वायदा कर कर आया हूँ, पिता पवित्र आत्मा को वहाँ नीचे भेज। मैंने तुझसे कहा था पिता, तू पवित्र आत्मा को तू वहाँ पर नीचे भेजेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें बोलते हैं तो पिता बोलते हैं, ठीक है बेटा, मैं तेरी इस बात को भी पूरा करता हूँ। तो पिता पवित्र आत्मा को इशारा करते हैं, तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सामने से आते हैं, निकलते हैं सामने से, बिल्कुल फेस टू फेस एक दूसरे को नज़र मिलाते हुए निकलते हैं। यीशु मसीह अंदर एंट्री करते हैं स्वर्ग के, और पवित्र आत्मा मतलब गेट से बाहर निकलने को होते हैं। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं, मेरे लोगों का ध्यान रखना, और जब तक मैं ना आ जाऊं उनकी मदद और सहायता, उनकी रक्षा और सुरक्षा करना और उनकी अगुवाई करना। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर उतरा, जो चेले बाट जो रहे थे कि परमेश्वर से जो प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है उसको यीशु ज़रूर उतारेगा, तो यीशु ने पिता से पवित्र आत्मा मांगा, बोला कि पिता मेरे लोग नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। तो वैसे ही पवित्र आत्मा जब नीचे पहुंचा तो लिखा है वो सारा घर डोल उठा और मतलब हिल गया, और परमेश्वर की आत्मा अद्भुत तरीके से उन चेलों पर उतर आया, और पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी, और वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और सामर्थ्य के काम होना शुरू हो गए, चमत्कार होना शुरू हो गए। उस दिन इतिहास बिल्कुल बदल डाला प्रभु यीशु मसीह ने। तो ये सारी बातें हुई, प्रभु यीशु मसीह का काम आज तक चल रहा है। लेकिन अगर हम इस बात में रुके हुए हैं, अगर हम सुसमाचार नहीं सुना रहे, तो हम उसका काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है। हमें उसकी महिमा करनी है, उसके लोगों को बचाना है, मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर से कराना है। यीशु भी इसीलिए आया है। प्रभु यीशु ने अपने क्रूस को हमारे और परमेश्वर के बीच में अपने क्रूस को गाड़ दिया, जिसके द्वारा हम पिता तक पहुँचे और स्वर्गीय अनंतकाल का जीवन पाए, हमारे पाप क्षमा किए जाएं और हम नरक से बचा लिए जाएं, और परमेश्वर की जो योजना है वो हम सबके जीवन में पूरी हो। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, प्रभु की कुर्बानी को, प्रभु के लहू को तुच्छ मत जाने देना, बर्बाद मत जाने देना, बेकार और व्यर्थ मत जाने देना, क्योंकि यीशु मसीह ने पिता के आगे, जब पिता ये सारी बातें देख रहा था कि मेरे बेटे को कोड़े मारे जा रहे हैं और सूली पर लटकाया जा रहा है, जो निर्दोष है, जो पवित्र है, फिर भी उसको पाप बना डाला है, तो ये सारी चीज़ें देखकर पिता बहुत रोया है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया है। एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, अगर आप एक फैमिली मेंबर हो, उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आप एक पिता हो या आप एक माँ हो, तो अगर आपका बेटा है तो आप उसको फ़ौज में भेज सकते हो? नहीं भेज सकते। फ़ौज में भेजने से पहले आपके मन में 4 ख्याल आएंगे कि मेरा बेटा अगर फ़ौज में चला गया तो मुझसे दूर हो जाएगा, कहीं अपनी जान ना दे दे, कहीं कुर्बानी ना दे दे, हमें डर लगेगा, क्योंकि मुझसे प्यार करते हैं। तो सोचो हमारे परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से दिया होगा, कितना रोया होगा वो, कितना बिलका होगा, वो भी सही होने के बाद भी। साफ उसने कह दिया कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया, और लिखा है कि यीशु रोया। इसीलिए रोया क्योंकि उसका काम आज हम लोग सही से नहीं कर रहे हैं। उसने हमें बचाया है। आज हम जभी तो उसका ये वचन सुन पा रहे हैं, आज हम जीवित हैं, तो ये वचन आज हम सबके लिए है। आज वो कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमें मनुष्य का मेल परमेश्वर से करवाना है। जो मनुष्य परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, उनको बताना है कि यीशु पर विश्वास करो, यीशु पाप क्षमा करता है, यीशु उद्धार करता है, और वही तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। तभी हम उसका मेल मिलाप करा पाएंगे परमेश्वर के साथ। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब पिता के सामने गया, पिता ने जब उस यीशु मसीह को बोला कि हाँ पवित्र आत्मा को मैंने भेज दिया, तो प्रभु यीशु मसीह जाकर उस सिंहासन पर बैठे। तब यीशु मसीह के जी में जी आया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा था वो सारी बातें पूरी हो चुकी थी, और जो चेलों से वाचा बांधी थी वो प्रतिज्ञा भी पूरी हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को नीचे भेज दिया था। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है, जो सिंह समान दिखता है। सिंह समान मेमना है, वध किया हुआ मेमना जो सिंह समान है। सिंह मतलब शेर की तरह है, और वध किया हुआ मेमना है मतलब मेमना प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है।
और वो एक सच्चा न्यायी है, और वो आने वाले टाइम में एक यहूदा का शेर बन के आएगा, और वो हर एक के कामों के अनुसार उनको बदला देगा, उसका वचन कहता है। तो अभी तो वो मेमना है, वो सभी के पापों के लिए गिड़गिड़ाता है पिता से, बोलता है, देख पिता, देख तेरे इस बच्चे ने मेरे सर के कांटों पर, मतलब मेरे सर के कांटों पर विश्वास किया है, इसने मुझ पर विश्वास किया है। प्रभु, इसके मन के विचारों को शुद्ध कर पिता, इसके पापों को क्षमा कर। प्रभु हे मेरे पिता, देख मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं इस बेटी के लिए, इस बेटे के लिए माफ़ी मांगता हूँ। इनके इज्जत मान सम्मान को तू बढ़ा दे। और देख पिता, देख इस बच्चे ने मेरे हाथ के कीले ठकुए पे विश्वास किया है। पिता देख इसके हाथ के कामों को सफल कर दे। ये बेटी, ये बेटा काम करता है पिता, इसके हाथ के कामों को सफल कर दे। ये भी मुझ पर विश्वास करता है पिता। यीशु कहता है कि हे पिता, देख इस बेटा और बेटी पर दया कर, क्योंकि इन्होंने मेरे हाथों में जो कीले लगी हुई है, हाथों के छेदों पर, और मेरे छाती में लगे हुए भाले पर, मेरे कोड़े की मार पर, मेरे पैरों में लगे हुए कीलों पर विश्वास किया है। प्रभु इनकी बीमारी को ख़त्म कर दे पिता, इनके पापों को क्षमा कर दे, इनकी हर एक श्रापों को ख़त्म कर दे, इनकी हर एक दुख तकलीफ़ों को ख़त्म कर दे पिता। देख मैंने इनके लिए कोड़े खा लिए ताकि ये चंगे हो जाएं। देख मैंने इनके लिए श्रापित हो गया ताकि ये आशीषित हो जाएं। देख मैंने इनके लिए दर्दनाक मृत्यु को सह लिया ताकि ये अनंत काल का जीवन पाएं। देख जो दंड इनको सहना था वो पिता मैंने कर दिया। मैंने इनको बिल्कुल क्लीन चिट कर दिया है, मैंने इनको बिल्कुल पवित्र कर दिया अपने लहू से। अब ये पापी नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि यीशु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, और हम बार बार यीशु को ना पिता के आगे बिल्कुल गिड़गिड़ाने का मौका देते हैं। यीशु बार बार हमारे लिए घुटने के बल आकर पिता से प्रार्थना करता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो वध किया हुआ मेमना पिता के आगे खड़ा है, और पूरा स्वर्ग सुनसान, मतलब बिल्कुल शांत है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग में कोई है ही नहीं, बिल्कुल शांत हो गया स्वर्ग। और उसमें प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो वध किया हुआ मेमना परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने खड़ा है। तो उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के और हमारे बीच में लाकर हमारे ऊपर जो दंड आना था वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने खुद सह लिया। जो क्रोध परमेश्वर पिता का हम मनुष्यों पर आना था, वो क्रोध, वो आग, वो नरक की मृत्यु जो न्याय के द्वारा हमारे ऊपर आनी थी, वो सब कुछ यीशु ने अपने ऊपर सह लिया। और यीशु पिता के सामने अपने हाथों को, एक क्रूस पर जैसे उसने अपने हाथों को फैला रखा था, उसी तरीके से पिता के सामने खड़ा हुआ है। पिता तू इनको कुछ नहीं करेगा क्योंकि इन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। मैंने इस बेटे के लिए अपनी जान दी है, इस बेटी के लिए अपनी जान दी है। आज वो रोज हमारे लिए गिड़गिड़ा कर पिता से प्रार्थना करता है, पिता माफ कर दे इसके मन के गलत विचारों को, पिता माफ कर दे इसके शारीरिक अभिलाषाओं को, माफ कर दे इसके शारीरिक जो उसने गलत संबंध बनाए हैं, पिता माफ कर दे जो उसने दूसरों को तिरस्कार किया है। पिता देख मैंने जान दे दी ना, देख तू मेरी छाती की तरफ देख, पिता देख तू मेरे हाथों की तरफ देख, देख इस सर के कांटों की तरफ देख, तू मेरे बच्चों की तरफ मत देख। हमारा यीशु आज हमारे बीच में खड़ा हुआ है। कहीं हम उसको बार बार शर्मिंदा तो नहीं करते हैं कि वो बार बार हमारे लिए पिता से प्रार्थना करे, विनती करे और बार बार हमारे पाप क्षमा किए जाएं। बस मेरे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे चाहता है कि जैसे प्रभु यीशु ने मनुष्य का मेल मिलाप पिता से कराया है ना, अपने क्रूस को हमारे बीच में गाड़ कर हमारा एक जोड़ जो पिता के साथ कर दिया है, ताकि हम स्वर्ग अनंतकाल का जीवन पाएं और कोई बुरी चाल ना चले और ना ही कोई गलत संगति में हो और ना ही कोई हम गलत जीवन जिए और ना ही हम नरक जाएं। तो इन्हीं चीज़ों से बचाने के लिए प्रभु ने अपने क्रूस को हमारे बीच में गाड़ दिया, ताकि हमारा रिश्ता पिता के साथ डायरेक्ट हो जाए और हम पिता से डायरेक्ट प्रार्थना करें और हम उससे मांगें और उसके द्वारा हम अनंत काल का जीवन पाएं। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, वो चाहता है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, अंधों को दृष्टि पाने का, गूंगों को बोलने का, जो बंदी गृह में है उनको छुटकारा पाने का, जिन्होंने यीशु के नाम को नहीं जाना उनको बताओ, उनको सुसमाचार सुनाओ, ताकि वो सब स्वर्ग अनंत काल का जीवन पाएँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाएँ और प्रभु में बढ़ें और प्रभु के उस अनंत काल के जीवन में, अनंत काल की मिरास में शामिल हो, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने ये सारी योजनाएं बनाई हैं, जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर उतर आए हैं, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया है। मैं फिर से कहता हूँ, वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मैंने तुझसे इतना प्रेम किया कि मैंने तेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मैं अपने इकलौते पुत्र से ज़्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ तू सुन रहा है, मैं ये भी जानता हूँ कि तू सुन रही है। इस बात का ध्यान रख, क्योंकि मैंने तुझसे इतना प्यार किया है कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को, मेरी सांस को, मैंने अपने इकलौते पुत्र को जिससे मैं बहुत प्यार करता था, मैंने उसको तेरे खातिर दिया है।
अब तू मेरे इकलौते पुत्र के खून को अपने पैरों तले मत कुचल, उसके बदन को मत कुचल, और उसके दुखों को देख, उसने तेरे लिए अपनी जान दी है। मैंने अपने इकलौते पुत्र को तेरे लिए दिया है, और बार बार पाप करके मेरे बेटे को क्रूस पर मत चढ़ा। मैंने तुझसे प्रेम करने के खातिर अपने इकलौते पुत्र को दिया है, ताकि तू उस पर विश्वास करे और उसके अनुसार चले और अनंत काल का जीवन पाए। आज परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कहना चाहता है कि आप अपनी बुलाहट को पहचानो। आप हर बात में उसका धन्यवाद करो, जो है जो नहीं है धन्यवाद करो। कल किसने देखा है जब पल का नहीं पता। बस इतना कहना चाहता हूँ, आज पिता हमारे साथ है, हमारे पास है, और वो हमें कहता है कि देख, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूँगा। क्या तू मेरे साथ रहेगा?